केबीसी न्यूज के साथ लगातार खबरों में बने रहने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और उसके बाद घंटी वाला बटन दबाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका केबीसी न्यूज में। यह है ड्राइवर टोला का रहने वाला 25 वर्षीय मोहित कुमार पासवान। 12 मार्च को फांसी पर लटकने के कारण इसकी मौत हो चुकी है। यह मौत हत्या है या आत्महत्या, वास्तव में यह जांच का विषय है, लेकिन पहली दृष्टि में यह एक साजिश के तहत की गई हत्या का मामला नज़र आता है। पहले मोहित का आप बैकग्राउंड जान लीजिए। मोहित अपने पिता की अकेली संतान है और यह जायदाद का अकेला वारिस भी। मोहित के पिता की दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जबकि मां की मौत एक सड़क हादसे में हो चुकी है। इसीलिए अपनी पूरी जायदाद का मालिक अकेले मोहित ही था। कल बड़ी ही संदेहास्पद स्थिति में मोहित का शव अपने घर में फांसी के फंदे से लटका हुआ पाया गया। अब मोहित के सभी परिजन एक दूसरे पर साजिश के तहत मोहित की हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। इसमें एक पक्ष है मोहित के ससुर का। हम आपको यहाँ ये बता दें, मोहित ने 2 वर्ष पूर्व ही खुशबू कुमारी से प्रेम विवाह किया था। मोहित कुमार के ससुर ने मोहित के चाचा पर जायदाद की लालच में उसकी हत्या करने का आरोप लगाया है। जिला प्रशासन ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। पत्नी एक साथ गए थे? हाँ, शादी में पटना गए थे दोनों मामा की। हाँ, वहाँ से आने के बाद वो अपने घर चले गए हम लोग। इसके बाद में हम लोग को और कुछ नहीं मालूम क्या है नहीं। इधर कुछ दिन पहले से उनका मानसिक संतुलन कैसा था? वो सही था। फिर अचानक क्यों? तो फिर अचानक ऐसा हम लोग को पता नहीं। तो जिस समय ये आत्महत्या की है तो उस समय वो उसकी पत्नी कहाँ थी? उसकी जिसमें हत्या की वो पूजा में गई थी। पूजा में गई? हाँ। किराएदार भी थे? हाँ, किराएदार और फैमिली किराएदार भी हुआ। आपको ऐसा नहीं लग रहा है सोचा साझा साजिश के तहत ऐसा किया गया? कुछ हो सकता है सर। जांच की विषय है? हाँ, जांच की विषय है। क्या किसी पे शक है क्या? अब हम तो उनके घर जाते होते नहीं तो हमको क्या शक करेंगे सर। इस मामले का दूसरा पक्ष है मोहित का मामा। पटना में रहने वाले मोहित के मामा ने भी कमाबेश इसी तरह का आरोप लगाते हुए मोहित के चाचा और ससुराल पक्ष पर साजिश के तहत हत्या करने का आरोप लगाते हुए सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की है। 5 बजे शाम में हमारे घर पर कॉल आया उसके दोस्त के द्वारा कि उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन जब बाद में पता चला कि वो हॉस्पिटल लेके गया है, अभी जिंदा है। फिर 1 घंटे बाद पता चलता है कि नहीं, मर चुका है। आपको कैसा लग रहा है? क्या आपका भांजा मोहित? नहीं, हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि वो आत्महत्या करने लायक लड़का था। अच्छा, क्या लगता है? कुछ लगता है कि उसको टेंशन हो, अंदरूनी टेंशन, ऐसा कुछ विवाद? इधर में तो उसका व्यवहार से तो ऐसा नहीं महसूस हो रहा था, मगर पुराना स्थिति तो इन लोगों के घर का बहुत बुरा रहा है। हमेशा जायदाद के लिए कुछ ना कुछ लड़ाई झगड़ा होते रहता था। मतलब ये जायदाद का? हाँ, हमेशा होता रहता था। हमारी दीदी भी इसी में परेशान रहती थी। और जायदाद को मैंने कहा जा सकता है ना कि जायदाद के लेकर के हमेशा में आ गया। और अब ये इधर इसके दिमाग में क्या उसके आया, क्या उसके ऊपर प्रेशर पड़ा, ये ऐसा किया। फांसी लगाया था तो घर में अकेले था? अब यहाँ के लोगों का तो कहना है कि अकेले था, उसकी पत्नी नहीं थी। उसकी पत्नी नहीं थी। आपको किन पे शक हो रहा है? शक तो अभी हम बता नहीं सकते कि कुछ खुद समझ में नहीं आ रहा है कि क्या बोले। ये जांच का विषय है। ये जांच का विषय है। क्या मांग करना चाहते हैं प्रशासन से? बस इसको जांच होनी चाहिए। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर तीसरे पक्ष मोहित के चाचा का भी कुछ अलग ही कहना है। मोहित के चाचा के अनुसार मोहित खुशखुशी करने वाला लड़का नहीं था। चाचा ने बताया कि मोहित का उसकी पत्नी खुशबू के साथ हमेशा झगड़ा होता रहता था। संपत्ति के लालच में ससुराल वालों ने षड्यंत्र रचकर मोहित की हत्या की है। चाचा का यह भी कहना है कि मोहित को जब फांसी लगी थी तो उसी समय उसकी पत्नी खुशबू आखिर कहाँ थी। क्या मामला हुआ कि रोज इन लोगों में मियाँ बीवी में झगड़ा होता था सर। हाँ। समझे, हम एक रोज बोलने के लिए गए तो हमको भतीजा बोला कि तुमको पिटवो करेंगे, भागो, हम लोग के बीच में काहे पड़ता है। फांसी लगा लिया, उसमें क्या बोलिएगा? फांसी लगाते हुए तो हम सर थे नहीं घर। हाँ, क्या जानकारी मिला आपको? हमको अगल बगल से मिला कि फांसी लगा दिया। किसी पे शक तो हमको लगे रहा, रोज मियाँ बीवी में झगड़ा होता था तो कौन करेगा। क्या घर के कलह से फांसी लगाया है? ये मालूम नहीं हमको। उनके ससुर द्वारा बताया गया कि मानसिक संतुलन भी उनका 2 महीना पहले से कुछ
आगे उसका ऐसा नहीं था सर। आप तो उनके चाचा हैं, आपको तो पता होगा। उन्हें पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। उधर मोहित के मकान में रहने वाली एक किराएदार से बात करने पर किराएदार का कहना है कि वह पिछले 15-20 दिनों से किराए पर रह रही है, लेकिन इस दौरान उसने दोनों के बीच कभी झगड़ा होते हुए नहीं देखा। किराएदार के अनुसार भी मोहित आत्महत्या करने वाला कमज़ोर इंसान नहीं था। ये तो हमको पता नहीं था जो फांदर में फांसी लगा है। जब मोहित का कन्या आई तो बोली कि इतना देरी से सुतल है, मोहित सुता तो नहीं है, तो कुछ तो बात है। ऐसा बोली, बोल के दरवाजा खोली, खोलने का कोशिश, बहुत देरी तक खोलने का कोशिश की, नहीं खुला। खूंती ला के खोली। अच्छा। कौन कौन था अंदर गया तो वो भी हम ध्यान नहीं दिए। ठीक है, तो इतनी ही बात है। इससे पहले जितने दिनों से आप है, कहीं पति पत्नी में किसी तरह का कुछ नहीं देखी, कोई झगड़ा ना कोई हलचल, कुछ नहीं। ठीक है। आप कितने दिनों से हैं यहाँ? ये महीना लग जाएगा, महीना लग गया है हम लोग का, ऐसा बात नहीं है। अच्छा, कैसा लगता है कि मोहित अपने से लगाया या किसी कोई लगा दिया होगा? हमको तो नहीं लग रहा है ऐसा वो कर सकता है, क्यों किया नहीं कि ये तो हम नहीं जानते। एक पक्ष मोहित की ममेरी दादी का भी है। उसने भी मृतक की पत्नी खुशबू पर हत्या का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है। मामला पेचीदा है, आवश्यकता है सघन जांच की। मार दिया उसको। कौन मार दिया? उसका सास ससुर सब मिल के मार करके लगा दिया और बोला कि मर गया। जब पहले से खोल रहा था तो नहीं खुला, घूर फिर उसका मौगी कर रहा था वहीं पर, और लास्ट में बोला कि नहीं से नीचा से खुलेगा, तो नीचा से खुलेगा। जब नीचा से खुला अब उधर से ससुर आया उसका, तो बोलता है मर गया की। तो कहने का मतलब वो लोग अपना से लगाया तब ना ऐसा हुआ। वो कैसे जान गया कि मर गया कि क्या हुआ नहीं हुआ? आपको ऐसा लगता है कि उसके ससुराल वालों ने? हाँ, ससुराल वाला मारा। नगर थाना प्रभारी रंजन कुमार सिंह द्वारा इस जांच के लिए एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है। अब लोगों को इंतजार है पुलिस के अनुसंधान का। मोहित की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है?